निराला है, जहां तक की नजर डाली दीवाला ही दीवाला। दरबारी, आज महाराज ने बहुत गलत किया। गलत हो माके नहीं मंत्री जी, गलत तो बहुत करी नहीं। यो सर ज्यादा हंसी जी, यो बहुत भाई हमारे हंसा ही आ गए तो क्या करी, हंस ली ना, मगर जो बात आए हम बात में आए। दरबारी जी महामंत्री जी, तो मंत्री पद पे गुजर गए, मुझे 18 मंत्री पद पे गुजर गए, मुझे 18 साल। अब राजा कंचन नरेश का अब फैलाऊं, महाराज कंचन नरेश का अब फैलाऊं। सबसे पहले मुझे अपने दोस्त भैरव सिंह के पास चलना चाहिए। मेरा दोस्त भैरव सिंह हर मुसीबत में मेरे काम आता है। क्यों नहीं महामंत्री जी? अगर मेरा दोस्त भैरव सिंह मिल गया तो महाराज तुम देख के जाओ कि ये प्रताप सिंह क्या क्या चाल चलता है। प्रताप सिंह वो बल है, कैसी से पत्थर को तोड़ता है। महाराज मैं जा रहा हूं अपने दोस्त भैरव सिंह के पास। भैरव सिंह के पास जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मुझे क्या करना है। मेरा दोस्त मेरा लंगोटिया यार है, वो कभी मुझसे इनकार ही नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूं अपने दोस्त भैरव सिंह के पास। ओ भैया कतरा लंबा बड़ा प्लान बनाए। अरे भैया ही इतना लंबा प्लान बना, वो महामंत्री में का पेट नहीं भरा। अभी राजा का ठीक है दरबारी, सम्राट से कह दीजिए कि मैं बहुत जल्द राज दरबार में जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करे, क्योंकि राजा नाथ के बगैर बहुत बेकार है। ठीक है। हेलो भैया, यार कहा बताइए जल्दी जल्दी कुछ समझ में ना आओ, कहा बताइए क्या ये तो बस घर का आओ जाओ, घर ही आओ जाओ साहब, बताएंगे अपना अपने उड़ान। आखिर क्या बात है जो आज अचानक हमें बॉर्डर से इस राज दरबार में बुलाया गया है राजन? आखिर क्या बात है? सेनापति धीर सिंह, कहिए महाराज। चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 6 महीने का अरसा गुजर चुका है और न ही आप राज दरबार तक वापस आए और न ही सीमा सरहद से कोई पैगाम भेजा। ये तो सत्य है राजन, क्योंकि सीमा सरहद की रखवाली में इतना मैं उसकी चारों तरफ घूम करके निगरानी में इतना व्यस्त हो गया था कि कोई समाचार नहीं दे पाया राजन। अच्छी बात है सेनापति, सेना की निगरानी करना तो तुम्हारा परम कर्तव्य है और तुम्हारे कर्तव्य के कारण दूर दूर के
महाराज सब आपके श्री चरणों का प्रताप है और कुछ नहीं है राजन। इसीलिए ये चिंता हो रही थी कि सरहद से कोई समाचार मुझे अब तक नहीं मिला, ना जाने सरहद पर क्या हो रहा है। इसलिए हमारी बात को ध्यान से कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? तो हाल सरहद का कैसा है सेनापति, हाल सुरक्षा में है या नहीं, हाल सारा खुलासा महाराज, सीमा सरहद के विषय में सब कुछ बतलाऊंगा राजन, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। कहिए धीर सिंह। तो आपकी सारी सेना और सुरक्षित सभी आप आपकी सारी सेना सुरक्षित सभी लाखों सैनिक की तादाद है। कौन है जो पछाड़े समर क्षेत्र में किसी दुश्मन ने की तो कौन है जो पछाड़े समर क्षेत्र में किसी दुश्मन ने इतनी महाराज, आपको सीमा सरहद के विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आपकी सेना में सेना नायक धीर सिंह मौजूद है, अगर किसी दुश्मन ने आपकी सीमा सरहद की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश किया तो उसके पैर काटकर उसी सीमा सरहद पर फेंक दूंगा राजन। और इतना ही नहीं हुजूर, सीमा सरहद की तो बात छोड़ दीजिए, आपके परिवार की तरफ अगर किसी ने आंख भी उठाने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की उसके जिस्म में इतना लोहा भर दूंगा कि लोग पहचानने से उसे इनकार कर देंगे। शाबाश, शाबाश मेरे जाबाज बहादुर शेर दिल जवान सेना, तुम्हारे मुख से वीरता के ये शब्द सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो गया। क्यों नहीं महाराज, सीमा सरहद पर तैनात रहेंगे। किसी शत्रु की आंखों में इतना तेज नहीं है जो कि उदयनगर रियासत की तरफ देख। आप घबराइए नहीं हुजूर, क्योंकि देश की रक्षा से बढ़कर प्राण कर देना निछावर वर्दी की पहचान है। जब तक दम में दम, जब तक दम में दम, परचम हर समय लहराएगा और देश का शाही तिरंगा कभी न झुकने। शाबाश, शाबाश मेरे शेर दिल बहादुर, आने वाले कल में तुम्हारी वीरता की वीर गाथा लोग इतिहास में लिखी जाएगी और पूर्वज लोग अपने बच्चों को तुम्हारी कहानी अवश्य सुनाएंगे। महाराज, ये तो सब आपका बड़प्पन है, मैं तो एक तुच्छ गुलाम हूँ और सीमा सरहद और आपकी देख रेख करने का ही मेरा कार्य है राजन। ठीक है सेनापति धीर सिंह, अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज, मैं एक सेना नायक हूँ
और बॉर्डर पर तैनात सिपाही को बैठने की इजाजत नहीं होती राजन, हमें क्षमा कीजिए। तैनात सिपाही को बैठने की इजाजत नहीं होती है। हम तुम्हारी इन दलीलों से अति प्रसन्न हैं, लेकिन सेनापति धीर सिंह, ये सीमा सरहद नहीं बल्कि राज दरबार है, और राज दरबार में हर किसी के लिए बैठने का समुचित प्रबंध होता है, इसलिए अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री शमशेर सिंह, कहिए सम्राट। और सेनापति धीर सिंह, मेरे दिल में एक छोटी सी पहेली यानी का एक छोटा सा सवाल, वो सवाल मैं तुम लोगों से करना चाहता हूँ। आखिर वो कौन सा सवाल है महाराज? सवाल बहुत छोटा है, लेकिन मनुष्य के जीवन काल में बहुत ही अहम है। वो सवाल यही है कि अगर इंसान अपने जीवन काल में भरपूर मेहनत करता है, लेकिन अपनी मेहनत का फल सफलतापूर्वक नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए तुम दोनों लोगों से यही सवाल है कि इस संसार में सबसे बड़ा खेल तकदीर का है या फिर तकदीर का? सम्राट, जहां तक हमारा मानना है कि इंसान तकदीर पकड़े तो क्या तकदीर को बदल सकता है? क्या नहीं कर सकता है सम्राट? इंसान को तकदीर से काम करना चाहिए। ठीक है महामंत्री शमशेर सिंह, बेटा धीर सिंह, कहिए महाराज। जैसा कि महामंत्री शमशेर सिंह ने कहा, लेकिन इसी सवाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? महाराज, महामंत्री जी का कहना है कि इंसान तदबीर करे तो अपनी तकदीर को बदल सकता है, लेकिन महाराज कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जो इंसान लाख कोशिश करे फिर भी जो किस्मत में तकदीर में लिखा होता उसे बदल नहीं पाता है राजन। इसलिए मेरे हिसाब से तो तकदीर का खेल ही सर्वोत्तम होना चाहिए, क्योंकि मैं आज एक सेना नायक हूं तो उसे मैं अपनी तकदीर समझता हूं राजन, अपनी तकदीर समझता हूं। ठीक है धीर सिंह, महामंत्री शमशेर सिंह ने बताया कि अगर आदमी तकदीर करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन महामंत्री शमशेर सिंह, ये तुम्हारी भूल है। अगर तदबीर का ही खेल होता, इसमें तकदीर का कोई असर नहीं होता, तो शायद आज तुम इस राज घराने में जन्म लेते और आने वाले कल में यहाँ के सम्राट होते। महामंत्री, अरे सेना नायक जौन बात कहें बीते तो हम सहमत हन, और तुम तकदीर का आया है बन गया महामंत्री। अरे भैया सेना नायक, मैं तुम्हारी जय जयकार लगाता हूँ। सेना नायक की जय हो। अरे हुरे गाजी हैं, अभी महामंत्री बना देंगे, इनका यह नहीं पता कि तकदीर ठीक है कि तस्वीर ठीक है। हमारे हिसाब से तो भैया तकदीर है ठीक है, जो ठीक है दरबारी, छोड़ो इन बातों को, समय का अभाव है, इसलिए बेटा धीर सिंह
कहिए महाराज। तुम काफी दिनों के बाद सीमा सरहद से वापस आए हो। क्यों नहीं महाराज? इसलिए तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मंजूर की जाती है। ठीक है महाराज। तुम अपने घर पर 2 दिन बिताकर अपने दोस्तों व परिवार से मिलकर ही सीमा सरहद पर रवाना हो। ये बहुत अच्छी बात है महाराज। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। महामंत्री शमशेर सिंह, कहिए सम्राट। सिपाहियों को यथाउचित पहरे पर लगा दो और रियासत की देखभाल के लिए रवाना हो जाओ। और याद रहे कि अगर रियासत का भ्रमण करते समय कोई भी फरियादी फरियाद करता है तो उसकी फरियाद सम्मान पूर्वक सुनी जाए। यही एक राजा का आदेश है। आज्ञा का पालन होगा राजन। बहुत अच्छी बात है शमशेर सिंह। मैं अपनी प्रजा की खुशहाली के बारे में तुमसे संभवतः हर तरह की उम्मीदें सदैव रखता हूँ। देखभाल करो और राज दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है। आज जैसा कि महाराज ने कहा था कि 2 दिन की छुट्टी समाप्त होने के बाद धीर सिंह तुम बॉर्डर पर रवाना हो जाना। लेकिन सिपाही, आज हम हमेशा की तरह महाराज और महारानी जी से आज्ञा लेंगे, उसके बाद बॉर्डर की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सेना नायक? क्योंकि आपके ऊपर और आपके कंधों के ऊपर इस पूरे देश की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर हम बहुत गर्व करते हैं कि अगर कोई भी सेना नायक हो आप ही के जैसा हो, क्योंकि आपने अपने बीवी बच्चे और परिवार देश के लिए सब कुछ त्याग करके बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। और इससे बढ़कर क्या चाहिए? तुम ठीक कहते हो। अब हम राज दरबार की तरफ चलते हैं और महाराज जी से और महारानी जी से आज्ञा लेकर मैं बॉर्डर की तरफ प्रस्थान करूंगा। जैसी आज्ञा सेना नायक। और काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। क्योंकि सेनापति को महाराज जी ने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी है। सम्राट खुद मर जाएगा। कहने का मतलब खून आप करोगे और खून का इल्जाम सेनापति पर लगेगा। यही तो मैं जानता हूँ। क्या चाल चलते हैं यार? अगर निर्दोष, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा साथ बराबर देते चले गए ना, तो इस राज्य का हम तुम्हें आधे का हकदार बनाएंगे मेरे दोस्त। भाई तुम्हें आधे का हकदार बनाएंगे। तो सुनो हमारी बात। कहिए। अगर ये बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल में चिंता नहीं करिए तुमको, दिल में चिंता
तैयार है, राज का आधा हिस्सा और मुझे दीजिए साथ देने तुम्हारा तैयार है। हमें आधे राज बांट देंगे, बिल्कुल। तब तो हमें खून बड़े शौक से करेंगे। और हाँ, आपकी रियासत में ऐसा प्रलय मचाऊंगा, बच्चे बच्चे की रोग कट जाएगी। यही तो हम चाहते थे मेरे दोस्त। मैं जानता था कि सिर्फ ये काम मेरा दोस्त भैरव सिंह ही शमशेर सिंह, मैंने अपनी लाइफ में 2 काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना, पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मनों का नामो निशान मिटाना। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। आओ चलता हूँ तुम्हारे दरबार की तरफ। क्या मौका मिलते ही महारानी के सैन्य कक्ष में हम और तुम चलेंगे, और महारानी साहिबा का राम नाम। क्यों नहीं मेरे दोस्त? तो मेरा दोस्त तुझे दोस्ती हम नहीं अरे तुम लोगों को क्यों साफ सूख गया? अरे ठाकुर साहब, हमका साफ काहे न सूख जाए? अरे अमन जे चौकीदार के का चौकीदार है रही जाब का हो? तो आधा आधा बांट लिए। हैं? सही एक बात बताइए भैया। हाँ भैया, ठाकुर साहब उधर हिस्सा लगा रहे हैं, हमार तुम्हार हिस्सा ही हवेली को रक्षा करिए, हम तुम नहीं लीन जाइए। भैया इसको क्या हुआ? रुको जरा। महामंत्री अलग है, ठाकुर साहब अलग से, मेरा माल समय और हमारा फैन के कहूँ गिनती नहीं। अच्छा ठाकुर साहब, हम जानने लागे ना सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारा फैन का जौन चाल चल रहा है। और बच्चों एक बात याद रखना, हाँ, अपनी बात अपने तक सीमित रखना। नहीं राखब तो मगर हम तय करो। अगर ये बात कहीं लीक हुई, अगर किसी से शेयर किया, तो साले तुम तीनों के सीने पर इतनी गोली मारूंगा, हम तय करो, इतनी गोली मारूंगा, ब्लड की जगह केवल धुआं नजर आ जाए। अरे हम मारे तो सारे को वैसे एक दिन है, आज मारो चाहे काल मारो चाहे अब मारो, मगर अगर तुम्हारा फायदा हो रहा ठाकुर साहब, फिर तो फायदा हमारा हुए चाहिए। तेरे लिए भी हम सोचेंगे। हाँ सोच लियो, नहीं तो देख लियो भी आगे सोचेंगे रमलवा, सोचेंगे, तेरे बीवी बच्चों के लिए भी सोचेंगे। बिल्कुल, बस तुम सोच लियो, कह दियो वो मानो काम। रिलैक्स, कूल, नो टेंशन। लाइफ में टेंशन लेने को नहीं, बल्कि टेंशन देने को आ हमारे साथ। हेलो हेलो म्यूजिक स्टाफ, सनोट ठेकेदार सनोट हमन से फहरा दे आवे कि मार उखावे हो, हमका लागे नौकरी से इस्तीफा दिए करी, या तो राजा साहब से बतावत करी, या भैया बर्दाश्त के बाहर हो रहा भैया। भैया हो हिसाब किताब करवाओ, चलो घर में खेती करनी चले, वो ठीक है। हमका
चला के जौन भबरे पिछुआरे बिछुआ गाड़ परा वहाँ घोड़ी बनाई जीवित के नौकरी मेरे बस के बाहर नहीं भैया सही है भैया। ये कौन अपनी गाड़ी मारी भैया पता नहीं कौन इतिहास का जमा आएगा गरीब गवा मंत्री जी ठाकुर साहब जमोगा का तात्पर्य समझा था रे। अरे पकड़ लिया तो छाड़त नहीं इतना सोच लेना बेटा। आओ चले आओ पीछे। तुम कौन भैया? दरबारी हाँ भैया। ये बताओ कि दरबार में मेरा दोस्त भैरव सिंह है या नहीं? काली सिंह है दादा आड़ी सिर्फ हमका अपन वैसे है हूँ मगर कहीं नहीं है कि कुछ बतायो ना हमारे वैसे ही आयो यहाँ हम जाने देसी भाषा भैया रे ओ भैया भैया हम कला ऐसे झूठ बोला जाए और चला जाए हम तुम बैठा जाए यहाँ। नहीं भैया दरबारी जी महाराज जाओ हमारे दोस्त भैरव सिंह से बता दो कि आपके दोस्त शमशेर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है भैया। जय शंकर शमशेर सिंह। जय जय शंकर। शंकर। मेरे दोस्त आज ये भैरव सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। आखिर क्या कहना चाहते हैं दोस्त? ओ नमस्कार करता तुम्हें और कर दोस्त कबूल। हाँ नमस्कार करता तुम्हें करिए दोस्त कबूल और कहो किस तरह इधर का करेगा भूल। बहुत बात इधर कैसे आना हुआ। कहो किस तरह इधर का भाई गए रास्ता भूल। मेरा नाम शंकर सिंह। आज बहुत दिनों बाद हमारे भैरव नगरी का रथ आपको कैसे तो क्या बताऊं दोस्त मन तबीयत मेरी हैरान है। आपकी तबीयत क्या हुआ आपको? तो क्या बताऊं दोस्त मन और तबीयत मेरी हैरान है और राज का मालिक बनूं मुद्दत ये अरमान है। इसलिए तबीयत खराब है। मेरा दोस्त आज भरे दरबार सम्राट ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। क्या कहा शमशेर सिंह? उसी दिन शमशेर सिंह ने ठान लिया कि सम्राट अगर कुत्ते की मौत न बनाओ तो सोचो कि शमशेर सिंह ने कुछ नहीं किया। शमशेर सिंह उस महाराज उदय सिंह ने आप अपमान नहीं समझेश भरोसे का अपमान किया है। मेरे दोस्त पर हर एक
उंगली उठने वाली के भैरव सिंह काट कर फेंक देता है। उन्होंने भरे दरबार बहुत बेइज्जती की मेरे दोस्त। आप करना क्या चाहते हैं? सम्राट ने मुझसे क्वेश्चन किया था मेरे दोस्त। सम्राट ने पूछा, कैसा प्रश्न किया महाराज भैरव सिंह ने? पूछा उन्होंने कि शमशेर सिंह, संसार में इंसान तकदीर करे तो अच्छा है या तदबीर करे तो अच्छा है? तो मेरे दोस्त मैंने कहा कि अगर इंसान तदबीर करे तो क्या नहीं कर सकता, बहुत सही। तकदीर से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि अब सम्राट तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, शमशेर सिंह इस राज्य का राजा बनेगा। शमशेर सिंह वो बड़ा है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है और मिट्टी में मिलाई दी है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अगर इससे मैं राउंड के न मरा तो शमशेर सिंह ने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, कुछ नहीं किया। ये बात है। आप महाराज उदय सिंह को जान से मारना चाहते हैं, बराबर? आपका काम महाराज उदय सिंह ने किया, इस बात से परेशान है? नहीं दोस्त, नहीं। मेरे दोस्त भैरव सिंह, मैं जानता हूं कि ऐसी चाल चलना चाहिए कि सम्राट तो खुद ब खुद मर जाएगा। सबसे पहले हमें महारानी का खून कर देना चाहिए। अगर महारानी मर गई तो महाराज तो खुद ब खुद ऐसे ही मर जाएंगे। गुड आइडिया, गुड आइडिया माय फ्रेंड, गुड आइडिया। बट हम यही चाहते हैं मेरे दोस्त कि हमको चलकर महारानी का खून कर देना। आप लोग अभी घबरा है कि मैं कौन हूँ और किस रोल में आया हूँ। सबसे पहले मेरा परिचय है। ठाकुर भैरव सिंह, मेरा नाम भैरव सिंह है और ये रियासत रतनगढ़ है। रतनगढ़ का जमींदार ठाकुर भैरव सिंह। मुझे परवाह नहीं किसी की, मुझे परवाह नहीं किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो। भैरव सिंह रास्ता वही अपनाता है जो सीखा। जो करे मुझसे बगावत, जो करे मुझसे बगावत, मर जाए भरी जवानी में। भैरव सिंह वो बना है, लगा गया रामलाल
इनाम लो। जीते रहो, खुश रहो। सबसे पहले 2 कदम पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। 2 कदम आगे बढ़ो। घूम जा, घूम जा। चले मोटू पतलू बने घूम रहे ना। तुम हम पे बहुत कुर्रात रहे लिहो खंभा 7 फुट के हमारा पैंट का पिछवाड़ा ढील किए बोली नहीं हम तो देख के भैया का बताई का होगा पिछवाड़े मगर अब बतलाओ तुम हम पिछवाड़े। यू आर माई सर्वेंट। साले 2 टके के नौकर तो हमको पिस्तौल दो। हम तो टके का निशाना हमें बनाएगा। क्या हुआ? अरे हमारे इंटर फूट गया था जब साले अब जाऊँ का यहाँ वो है कारे पोलर गैस फुलावा तो मेंटल फूट। भैया एक लोग लेफ्ट साइड आओ, एक लोग राइट साइड आओ। इधर भाई चले भाई कहाँ जाते हैं? कारे बैठा था कि निहुरा था? वो मारूंगा ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भर्ती होगी। वही भी गए अब ना मारा की मारे ने कहा साले साला गंदा इंसान क्यों मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होता क्या? अब ही छोला खाए ना तुम लोग कह रहे सोंगा तो साले गंदा जा चला। सुंगत कहूँ रसिया तो नहीं आ बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह कारी। बड़े मियाँ तो इंटर फूट चुका अभी नहीं गया फारा दादा ये बाबा ना फूटेगा बेटा, परेशान न हो। 8-9 बजे तक ऐसा फोड़ूंगा याद करोगे कोई ठाकुर से मुकाबला हुआ। ठाकुर ना कौनी बला फतिया आएगा भैया कहा अच्छा खासा मंच नौकरी राज दरबार में खरीदान भैया देख लियो कौन दशा अरे मोछे कहाँ सेट करा रहे तुम दोनों ने? मोछे हमारे चौराहे भैया मनोज भैया की मार के हमारे चुगनू भैया आए हैं ना तभी तो बहुत दमदार मोछ बना देने अपनी देखो नीक लागे कि नहीं पूछो ना। ब्यूटीफुल 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 का है कहा हम जाने नहीं तीनों दादा तो साले गुड बोला तो ब्यूटीफुल नहीं मालूम। अरे है अब कहा जानी एक बात है, तुम लोग अपने अपने ड्यूटी पर लग जाओ। बिल्कुल और याद रहे बगैर हमारी इजाजत कोई हमारे बैठक रूम में ना नहीं पाए, बिल्कुल ना हो वरना जमाना रहेगा लेकिन तुम दोनों ना रह हेलो 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 निजी स्टाफ राइटर महोदय ध्यान दीजिए। भवानी कश्यप की 51 रुपया चंदा दे रहे हैं हम और हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद भैया। हेलो हेलो निजी स्टाफ मुकेश दुधा दारामपुरा की तरफ से 200 रुपया चंदा दे रहे हैं हम और हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद।